अंशु जी, आप दो बातें एक साथ कह रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोविड की वैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द लोगों तक उपलब्ध हो, और साथ में जब जल्दी उपलब्ध होती है तो आप उसकी उपलब्धता पर उसके थर्ड ट्रायल को लेकर के आपके नेता उसका विरोध भी करते हैं। हालांकि आपने कहा है कि वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी के नहीं, लेकिन पार्टी के वो इतने बड़े नेता हैं कि अगर वो कुछ भी बोलते हैं तो उसे पार्टी की ही बात मानी जाती है। देखिए, 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं जी, और अगर कोई उनके लिए चिंता करता है, उसका तरीका उनके सवाल हो सकते हैं, लेकिन उनकी चिंताएं जायज हैं। मैंने पहले ही कहा, जी, आईसीएमआर की जो गाइडलाइन है वैक्सीनेशन को लेकर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी, उसी गाइडलाइन पर हम बात कर रहे हैं कि तीसरे चरण का ट्रायल जब पूरा होता उसके बाद ही वैक्सीनेशन की अनुमति मिलती जी। है। आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी जो गाइडलाइंस है वैक्सीनेशन को, जो ट्रायल को लेकर कि पहले जानवरों पर होता फिर ह्यूमन ट्रायल होता, उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। जी, तीसरा ट्रायल पूरा नहीं है। जी। तीसरा देखिए, इसलिए कह रहे हैं, कोरोना को आप शुरुआत से देखिए। जी, 19 जनवरी को श्री राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं कि ये कोरोना महामारी है। सरकार ने उस समय चिंताएं उनकी खारिज कर दी। जी, सवाल देखिए, लॉकडाउन जब लागू हुआ, अवैज्ञानिक तरीके से, बिना बेतरतीब तरीके से लागू हुआ और उसके दुष्परिणाम क्या हुए ये सभी ने देखा है। इसीलिए चिंताएं हैं कि सरकार के पास अनुभव की कमी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भरोसा नहीं लोगों। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार आकर बयान देते हैं, हम तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी की, आशुतोष जी मुझे 2 सेकंड, एक मिनट, मुझे 2 सेकंड पूरा कर जी, दीजिए। पूरा कर अगर लीजिए। कांग्रेस पार्टी की चिंताएं जायज हैं, हम तो वही बात कर रहे हैं जिससे 130 करोड़ लोगों को सुरक्षित वैक्सीन मिले, उसको लेकर क्या ग्रास रूट है। 27 अगस्त 2020 को श्री राहुल गांधी जी ने कहा था, 4 महीने हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूं, जब हम दूसरे देशों से तुलना करते हैं, इजराइल में 10% वैक्सीनेशन हो चुका है, रूस में 15% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है, अमेरिका भी वैक्सीनेशन के प्रोसेस में लगातार वैक्सीनेशन कर रहा है, और हम अभी शुरुआत नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, हम अपनी तुलना अमेरिका, रूस और इजराइल से नहीं करते हैं, हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं। हम मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो सवाल इसलिए है कि अभी भी इनकी व्यवस्थाएं उस पर प्रश्न चिन्ह है। और जैसा साथी ने कहा कि राज्य में आपकी सरकारें हैं, महोदय, ये राष्ट्रीय महामारी है, इसमें किसी राज्य सरकार से मतलब नहीं है। कोविड केयर का गठन हुआ था, हजारों लाखों करोड़ रुपया उसमें जमा हुआ है। ये राष्ट्रीय आपदा है, इसको आप राज्यों से सीमित मत करिए। इसको लेकर आप ये बताइए कि जैसे कांग्रेस सरकार के समय मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ था, क्या कोविड की वैक्सीन देश के लोगों को मुफ्त भाजपा सरकार देगी कि नहीं देगी? ये मुद्दा है, ये राष्ट्रीय महामारी है। नवीन जी, कांग्रेस अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरो किस प्रकार से करती है? एक बात पर मुझे भी सवाल का जवाब अच्छा लगेगा। नवीन जी, अंशु जी से एक बात मेरी रह गई थी। आपने कहा कि बीजेपी के लोगों पर भरोसा नहीं है, और भरोसे के बिना जो है ये सरकार नहीं है। वोट पा करके 5 साल के लिए चुनी गई है, भरोसा कैसे नहीं है? देखिए, आप देखिए ना, भरोसा कैसे होगा? दिल्ली की सीमा पर लाखों किसान डटे हुए हैं, और सरकार से वो कहते हैं हाँ या ना में बात करिए, लिखित बात करिए। क्योंकि सरकारों पर भरोसा होता था। अब गलती हो गई, 2019 में हुई गलती, तो उसका वो जो है 2024 में उसका हिसाब किताब कर लेंगे। 2014 में भी आप ऐसी बात नहीं, देखिए, देश के किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, आशुतोष जी, प्रधानमंत्री जी 800 किलोमीटर दूर के किसानों से बात करते हैं। अरे वहीं 10 किलोमीटर पे आप चले जाइए, जैसे राजीव गांधी जी गए थे जब महेंद्र सिंह टिकैत ने संसद पर किसानों का घेराव। चलिए, मुद्दे से हम भटक जाएंगे। नवीन जी, आप भरोसा तो नहीं। देखिए, अभी मैंने जो शब्द कहा, मेरे मित्र ने कहा कि बिहार में आपने ऐसा कहा। जब आप राज्य की बात करेंगे तो फिर राज्य की बात करिए। रही सबसे बड़ी बात, अंशु जी ने कहा कि सरकार की भरोसा नहीं है।